किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? जिसके विकल्प हैं पहला खिलाफत आंदोलन, दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के कारण सर्वप्रथम गिरफ्तार हुए थे? स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? नमस्कार, एग्जाम्स क्वेश्चंस के फ्री वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में उत्तर प्रदेश पीसीएस के पिछले 30 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का टॉपिक वाइज एनालिसिस प्रस्तुत किया जाता है। आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश पीसीएस द्वारा 2003 के प्रीलिम एग्जाम में पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी आधुनिक भारत के इतिहास के सभी प्रश्नों का डिटेल्ड एनालिसिस प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर महान चित्रकार के रूप में उभरे तब उनकी आयु लगभग कितनी थी? जिसके विकल्प हैं पहला 7 वर्ष, दूसरा 20 वर्ष, तीसरा 50 वर्ष, चौथा 70 वर्ष। जिसका सही जवाब है चौथा 70 वर्ष। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु लगभग 70 वर्ष की थी। महान कवि, दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री, देशभक्त, मानवतावादी तथा अंतर्राष्ट्रीयवादी रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के जोरासांकी में हुआ था। 1901 में टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। टैगोर द्वारा रचित जनगण मन, जो 1912 में रचा गया था, आज भी भारत का राष्ट्रीय गीत है। रविंद्रनाथ टैगोर एक प्रसिद्ध चित्रकार भी थे। 65 वर्ष की अवस्था में उन्होंने चित्रकारी शुरू की थी। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जिसके विकल्प हैं पहला लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, दूसरा लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, तीसरा लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, चौथा लॉर्ड विलियम 1929 का 17वां बेंटिक रेगुलेशन। जिसका सही जवाब है तीसरा लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध वेलेस्ली के समय में हुआ था, जबकि लॉर्ड हेस्टिंग के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रारंभ किया था, जबकि 1929 के 17वें रेगुलेशन द्वारा सती प्रथा की समाप्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? जिसके विकल्प हैं पहला चार्टर्ड एक्ट 1833, दूसरा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, तीसरा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, चौथा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। जिसका सही जवाब है दूसरा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। इसी अधिनियम के आधार पर कैनिंग ने विभागीय प्रणाली आरंभ की। इस प्रकार भारत सरकार की मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव पड़ी। 1833 के एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति को प्रारंभ करने का प्रयास किया गया तथा 1892 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारतीयों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया। चौथा मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। इसका सही जवाब है चौथा मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए समझौतों के आधार पर लगान वसूल की जाती थी। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी के अतिरिक्त यह व्यवस्था पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में भी लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की कुल 51% भूमि आई। इस प्रकार यह व्यवस्था भारत के सबसे अधिक भूभाग पर लागू थी। ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर स्थायी बंदोबस्त और 30% भाग पर महालवारी व्यवस्था लागू थी।
अगला प्रश्न, निम्न में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? जिसके विकल्प हैं पहला एओ ह्यूम, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा लोकमान्य तिलक, चौथा महात्मा गांधी। जिसका सही जवाब है तीसरा लोकमान्य तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ब्रिटिश पत्रकार, लेखक और इतिहासकार वेलेंटाइन चिरोल ने ही इन्हें भारतीय अशांति का जनक माना है। तिलक का प्रसिद्ध नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? जिसके विकल्प हैं पहला खिलाफत आंदोलन, दूसरा व्यक्तिक सत्याग्रह आंदोलन, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा स्वदेशी आंदोलन। जिसका सही जवाब है चौथा स्वदेशी आंदोलन। गांधी जी स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी से संबंधित नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन से संबंधित प्रमुख नेता थे अरविंद घोष, तिलक, लाला लाजपत राय आदि। जबकि खिलाफत आंदोलन 1919, व्यक्तिक सत्याग्रह आंदोलन 1940 तथा भारत छोड़ो आंदोलन से गांधी जी जुड़े थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 गांधी जी का भारत में पहला जन आंदोलन था। अगला प्रश्न, 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। किसके किसके नेतृत्व में? जिसके विकल्प हैं पहला तिलक एवं एनी बेसेंट के, दूसरा तिलक एवं अरविंद घोष के, तीसरा तिलक एवं लाला लाजपत राय के, चौथा तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल के। जिसका सही जवाब है पहला तिलक एवं एनी बेसेंट के। 1915-16 में तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत हुई। 28 अप्रैल 1916 में तिलक ने पूना में होम रूल लीग की शुरुआत की और उसके 5 माह बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना। अगला प्रश्न, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? जिसके विकल्प हैं पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा सरदार पटेल। इसका सही जवाब है चौथा सरदार पटेल। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। इसके सदस्य थे भारत सचिव पैंथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टैनफोर्ड क्रिप्स और नौसेना प्रमुख एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को नकार दिया तथा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया। अगला प्रश्न, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? जिसके विकल्प हैं पहला बारदोली आंदोलन, दूसरा चंपारण सत्याग्रह, तीसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौथा सहयोग आंदोलन। जिसका सही जवाब है तीसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण विनोबा भावे सर्वप्रथम गिरफ्तार हुए थे। उन्होंने सक्रिय रूप से नागपुर सत्याग्रह, दांडी मार्च आदि आंदोलनों में भाग लिया था। ये आधुनिक भारत के महान संत, सामाजिक, आर्थिक और दार्शनिक विचारक तथा भू आंदोलन के प्रणेता थे। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल ओ डायर को निम्नलिखित में से किसने मार दिया था? जिसके विकल्प हैं पहला पृथ्वी सिंह आज़ाद, दूसरा मोहन सिंह जोश, तीसरा उधम सिंह, चौथा सरदार किशन सिंह। इसका सही जवाब है तीसरा उधम सिंह। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के लिए उत्तरदायी जनरल ओ डायर को उधम सिंह ने मारा था। सरदार उधम सिंह पंजाब के एक क्रांतिकारी थे। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रमुख आरोपी जनरल ओ डायर को लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में इन्हें फांसी की सजा दी गई। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? जिसके विकल्प हैं पहला स्वराज पार्टी ने 1935 में, दूसरा कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, तीसरा मुस्लिम लीग ने 1942 में, चौथा सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। जिसका सही जवाब है दूसरा कांग्रेस पार्टी ने 1946 में। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1936 में प्रस्तुत किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1936 में हुए फैजपुर कांग्रेस सम्मेलन में 1935 के भारत शासन अधिनियम को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया गया तथा भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग रखी गई थी।
अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में किस घटना ने मतभेद के बीज बोए जो अंततः देश का विभाजन का कारण बनी? इसके विकल्प हैं, पहला वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, दूसरा वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन, तीसरा गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन, चौथा विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण। इसका सही जवाब है चौथा, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण एक ऐसी घटना थी जिसने मतभेद के बीज बोए और अंततः देश का विभाजन हुआ। भारतीय परिषद एक्ट 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, के मूल में सरकार की इच्छा विद्यमान थी कि कांग्रेस के उदारवादी यानी नरम नेताओं को प्रसन्न कर दिया जाए और सांप्रदायिकता की भावना को दृढ़ करके उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवादी शक्तियों का दमन कर दिया जाए। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर कूट से चुनें। कथन ए, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। कारण आर, जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। कूट, पहला ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। तीसरा, ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही जवाब है दूसरा, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अगला प्रश्न, सूची 1 व सूची 2 का सुमेलन कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, फर्स्ट अगस्त घोषणा, सेकेंड अगस्त प्रस्ताव, थर्ड अगस्त संकल्प, फोर्थ प्रत्यक्ष कार्रवाई। सूची 2, पहला लॉर्ड लिंगलिथगो, दूसरा माउंटेग्यू, तीसरा एम.ए. जिन्ना, चौथा गांधी। जिसका सही मिलान इस प्रकार है, अगस्त घोषणा 20 अगस्त 1917 माउंटेग्यू द्वारा, अगस्त प्रस्ताव 1940 लिंगलिथगो द्वारा, अगस्त संकल्प 1 अगस्त 1933 गांधी जी द्वारा, प्रत्यक्ष कार्रवाई 16 अगस्त 1946 एम.ए. जिन्ना द्वारा। अगला प्रश्न, सूची 1 व सूची 2 का सुमेलन कीजिए। सूची 1, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी, गदर पार्टी। सूची 2, C.R. दास, राम मनोहर लोहिया, लाला हरदयाल, P.C. जोशी। जिसका सही मिलान इस प्रकार है, सोशलिस्ट पार्टी 1934 राम मनोहर लोहिया, कम्युनिस्ट पार्टी 1920 P.C. जोशी, स्वराज पार्टी 1923 C.R. दास, गदर पार्टी 1913 लाला हरदयाल। इसी क्वेश्चन के साथ इस साल पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न समाप्त हुए। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप एग्जाम्स क्वेश्चंस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।